अच्छा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बिलों में लगाई गई थी और रात दिन है जो काम करे जिस दिन से इनको काम मिला था घर पे ढंग से बात भी नहीं करते थे और ना जो घर में सही से किसी से बोलते थे और सुबह चले जाते थे शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे। और जिस दिन इनको अटैक पड़ा है 14 तारीख को उस दिन भी ये काम पे गए हुए थे और इसमें रात में है जो ये 11 बजे बैठ के अपना काम ही कर रहे थे उसी समय कुर्सी पर से एकदम से गिरे और हमें गिरने की आवाज आई। हमने जो गए तो देखा उनको वो गिरे और सीधे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ चरक हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया ब्रेन हेमरेज है। और यहाँ उसके बाद भी इनको धमकी मिलती थी कि है जो काम पूरा नहीं करोगे तो FIR होगी और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे। अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर, तो मैं अपना खर्चा कैसे करूं। और जिस दिन भी इन्होंने काम किया है उस दिन का भी मेरे पास सबूत है सब है। और यहाँ पे है जो DM साहब कह रहे हैं कि ये पहले से कार्य मुक्त थे। कार्य मुक्त जिस दिन इन्होंने 14 तारीख को काम किया तो बताइए कार्य मुक्त कैसे थे। ये झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी कि कार्य मुक्त थे, कि बीमार थे उनको पहले से कार्य मुक्त कर दिया गया। कार्य मुक्त कैसे कर दिया गया जब 14 तारीख को इन्होंने काम किया है और 8:30 बजे है जो मोबाइल पे भी काम भेजा है सुपरवाइजर की। तो आप ही लोग बताइए कैसे कार्य मुक्त थे। ये जो झूठी रिपोर्ट निकाली जा रही है, कोई भी हमें प्रशासन तरफ से कोई भी है जो मदद भी नहीं मिली, ना कोई आया ना कोई मदद करने की कोशिश करी है मेरे को। किसी ने 2 शब्द भी नहीं कहा, उल्टा है जो सब है जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अभी इस परिवार को पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं और हमारी मांग वही है कि 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। नहीं फतेहपुर नहीं, ये लखनऊ में आ जाओ आप लोग आप सब लोग आइए देखिए आइए चौधरी साहब खड़े हो जाइए। हाँ बेटा आ जाओ बेटा इधर साइड में अच्छी फोटो आएगी बेटा, यहाँ आ जाओ। हाँ आ जाओ यहीं सब लोग आ जाए। हाँ संगीता रावत। नहीं पूरा नाम क्या लिखते? संगीता रावत। विजय कुमार वर्मा। पत्नी संगीता पत्नी। और किस विधानसभा में थी? मलियाबाद में। ठीक है आप लोग अंदर ठीक। अभी हम आ रहे नहीं बस हम करेंगे मदद बेटा है। अभी आ रहे हैं अंदर बैठा लो हम करेंगे मदद और करेंगे मदद। ठीक है चाचा काम करते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं ना, स्कूल में जो टीचर है उनके ऊपर दबाव आ रहा है कि आप बताइए कि वहाँ पर ये पहले से बीमार चल रहे हैं। कोई बीमार किसका टीचर से कौन है? मतलब उच्च अधिकारी जो। हाँ मैं समझ गया, मैं ये बात कहता हूँ। बैठो भैया। ठीक है अभी जो परिवार आपके सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है
क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया है सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है एसआईआर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंग गए हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है बाई इलेक्शन में। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लुटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है, उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह के उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20 हजार मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे
कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे। जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। नहीं, वही तो न केवल फॉर्म बल्कि कई बीएलओ लोगों को जिनको ड्यूटी पर काम करने के लिए भेजा गया है, वो लोग जानकारी ही नहीं उनके पास, ट्रेनिंग ही नहीं उनके पास। अभी मैं एक बीएलओ से मिला था तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि बोर्ड तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो बोर्ड की पूरी जानकारी है, आप देखिए पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पे लगवा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ एक मिनट, है वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले जा चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने तो देखा था बाई इलेक्शन, वो मैं बहुत पहले ले जा चुका हूं। तो ये दुख की बात है, यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेम्बल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है। सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। आप बताओ सोशलिस्ट कहां से हैं बीजेपी वाले? सोशलिस्ट हैं बीजेपी वाले, ये कैपिटलिस्ट हैं। सेकुलर पढ़ रहे थे, क्या ये सेकुलर है? ये कम्युनल लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक हैं क्या? तीनों हमारे जो सिद्धांत हैं उन तीनों का हनन कर रहे हैं ये लोग बैठकर, और प्रेम्बल पढ़ रहे थे। सोचिए आप, और संविधान की जानकारी देते देते माफिया बोल लेते दूसरे लोगों को। वो पार्ट 2 में है, प्रेस पार्ट 2। अभी रुक जाओ, पहले एसआईआर का दिखा दो। क्या हुआ हो? नहीं उसमें भेजा मैंने तुम्हें, किसी और को पे चला गया क्या? नहीं वो नेट तुम लोग सब आप लोग यूज कर रहे हो ना नेट, एक ही। ये बीजेपी वाले करवाते हैं, जब भी प्रेस होती है सर्वर स्लो करा देते हैं हमारा। हाँ नहीं, और किसी का अपलोड नहीं हो रहा है, रो रहे हैं, रातों रात जग रहे हैं। ये तो
आप तो अच्छे प्रोफेशन में हो, प्रेस में आजादी है थोड़ी बहुत। अगर आप बीएलओ होते तो अभी पता लग जाता आपको। तो अच्छा रहता। तो सही हो जाते। इतनी परेशानी है आजकल। लगातार उससे बाकी क्या कर रहा है, उससे निपटने में क्या योजना क्या करेंगे? लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप। तो रोड पे आ जाए, चलेंगे रोड पे, पहले लोकसभा में फिर रोड पर। देखो बीजेपी को आप समझ लीजिए, 1000 किसान मर गए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1000 किसानों ने की जान गई, 1000 किसानों की जान गई। अभी पार्ट 2 पे आएंगे, थोड़ा सा ये देख लो, दिखा दो, सब डिटेल मिल रहा है। देखिए आप किसी का भी डिटेल निकालना चाहे उसका देखिए मोबाइल नंबर मिल रहा है, आप किसी का भी निकाल लो। और दिखाइए, दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ, इन्यूमरेशन फॉर्म या एपिक नंबर से। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये सही है। हाँ उसी से निकाल सकते हैं आप, किसी का भी मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। और सुनने में आया है कि बीएलओ महिलाओं पे जाने कितना कॉल आ रहा है, जानकर बातें कर रहे हैं लोग, इतना फोन आ रहा है उनके ऊपर हैं। सबके मोबाइल नंबर वो हो गए, पब्लिक हो गए मोबाइल नंबर हैं। नहीं देखिए ना आप, सबके किसी का डिटेल निकाल लो आप, मोबाइल नंबर जिसको करें। और आपको बता, बीजेपी के लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनियां हायर की, नोएडा की कोई, जो काम उनका देख रही है डिजिटल। और जब फाइनल सूची प्रिंट होकर के आएगी, बीजेपी के वोट नहीं कटे होंगे उनके बूथ के, सब समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। ये नया तरीका निकाला है। और भी कोई नया तरीका बैठे सोच रहे होंगे वो लोग। जब से हारे हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अधिकांश गांव में बीएलओ का पहुंचना भी अभी भी नहीं पहुंचे। सोचिए, गली ढूंढ रहे हैं कहां जाना है, पूछते हैं। अच्छा, जो गांव पहुंच भी जाते हैं तो उन पर फॉर्म नहीं है कहीं पर, वो कहते हैं बांट चुके हैं फॉर्म। तो फॉर्म लेके भी नहीं गए कुछ लोग। ये शिकायतें हम लोग लगातार कर रहे हैं। लोकसभा शुरू होने जा रही है, उसमें भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। सभी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात करके, चर्चा करके आगे की रणनीति क्या हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वो उसी समय बैठ करके बात होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे और चीजों को समझेंगे क्या है। संपत्तियों को दर्ज करने की लास्ट डेट 5 दिसंबर है, उसमें भी बड़ा मार मचा हुआ है। वो बोर्ड काम नहीं कर रहा है, लोगों को कागज भी नहीं मिल रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो 1.25 लाख वक्फ संपत्ति है, उसमें से कुछ ही हजार वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पे दर्ज हुआ है। जो वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं होगा उसको वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा। जहां भी इनको परेशान करना है तो ये इंटरनेट को स्लो कर दे रहे हैं। वहां तो चली नहीं रही वेबसाइट, तो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि उन्हें परेशान करना है, इसलिए इंटरनेट उनका स्लो हो जा रहा है। जो सर 2 महीने से वो है, लेकिन चार्ज दिए हैं, वो बोर्ड में पैसे ही नहीं है। वो बीजेपी से, हाँ तो ये इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए।